फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यूट्यूबर डॉक्टर विजय सिंह आज आप सबके लिए नई टॉपिक लेके आया हूँ। निकोलो मैकियावेली एक पॉलिटिकल साइंस जो टीजीटी पीईटी एसएन प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज मेरा जो टॉपिक है जो थॉट है, आज थॉट पर मेरा चर्चा होगा। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी मृत्यु 1527 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान इटली के नगर फ्लोरेंस में हुआ था। मैकियावेली का जन्म टस्कन वंश में एक समान परिवार में हुआ था। राजदूत के रूप में उसने 24 बार फ्रांस और रोमता बर्लिन के दरबार में गया था। मध्ययुगीन विचारकों की अध्ययन पद्धति धर्म से प्रभावित था, लेकिन मैकियावेली पोप और उसके सम्राट के संबंधों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह यथार्थवादी चिंतन प्रारंभ किया। उसने अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित निगमन सिद्धांत का परित्याग कर अर्थात वह बुद्धिवाद के स्थान पर अनुभववाद को महत्व दिया। मैकियावेली अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया, ऑर्गेनाइजेशन किया और आगमन पद्धति पर पुरजोर दिया। मैकियावेली का विश्वास था कि भूत के गंभीर अनुशीलन से हम सफलताओं और विफलताओं के कारणों को सामान्यतः मालूम कर सकते हैं। इस प्रकार मानव स्वभाव का चित्रण उसका मूल आधार था। मैकियावेली की अध्ययन की पद्धति निम्नवत थी। उन्होंने अपने अध्ययन को निम्न 4 रूपों में अध्ययन किया: ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवाद और वैज्ञानिकवाद। साथ ही मैकियावेली की रचना विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट्स इन लिवी, द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वॉर, ये 4 तरह की इनकी रचना थी। द प्रिंस लॉरेंस को संबोधित है जो अरविनो का ड्यूक था। 1532 ईस्वी में द प्रिंस का प्रकाशन हुआ था, जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। द प्रिंस 26 अध्यायों में विभाजित है। मैकियावेली ने प्रिंस को 3 खंडों में विभाजित किया है, जिसे हम निम्न प्रकार से क्रम अगर देखेंगे खंड का और विषय का। प्रथम खंड जो था वो राजतंत्र का उल्लेख से संबंधित है, जबकि द्वितीय खंड किराए और सेनाओं का उल्लेख से संबंधित है, और जो तृतीय खंड है अपने राज दर्शन की व्याख्या पर उन्होंने बल दिया था। इस प्रकार इनका मैकियावेली के एक इतिहास बताया। अब आइए मैं देखता हूँ कि डर्निंग ने उनके विषय में लिखा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। अक्सर यह पॉइंट एग्जाम में आता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर और तमाम तरह के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो नागरिकता पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस अवश्य आता है। मैकियावेली इज द ब्रिलियंट फॉरलेंट इट वाज इन द फुलेस्ट सेंस द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय का शिशु था। वे परिस्थितियाँ या तत्व जिन्होंने मैकियावेली के राजनैतिक चिंतन का मार्गदर्शन किया, जिसके कारण वह अपने युग का शिशु कहलाया, जिसके लिए उन्होंने 4 मुख्य कारण हैं। देयर आर मेन 4 causes दैट टाइम्स ही हैज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। द फर्स्ट, ज्ञान का पुनरुत्थान, उन्होंने ज्ञान का पुनरुत्थान किया। राजतंत्र की स्थापना, इटली का राजनीतिक विभाजन तथा इटालियन समाज की दुर्दशा। ये 4 कारण थे जिसके कारण वह
अपने जमाने का समय का शिशु कहलाया। यदि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दुनिया का पता लगाया तो मैकियावेली ने 1523 ईस्वी में प्रिंस की रचना के द्वारा राजनीतिक विचारों की नई दुनिया की खोज की। यह भी पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैकियावेली के समय में दो शक्तियाँ साथ साथ करती हैं। इन द टाइम्स ऑफ मैकियावेली देयर आर टू मोस्ट पावरफुल थे। पहला था ज्ञान का पुनरुत्थान, इस पर उन्होंने जोर दिया। एंड सेकंड है धार्मिक सुधार। इन्होंने के धार्मिक सुधार के द्वारा भी इन शक्ति के द्वारा आगे बढ़ाया सकता है। ज्ञान का पुनरुत्थान। मैकियावेली ने स्वतंत्रता के प्रति प्रेम तथा मानवीय मूल्यों पर जोर दिया। मैकियावेली के शब्दों में मानव स्वयं ही अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माता है। यह भी प्रश्न अक्सर, यह पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। टीटीपीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रवक्ता नेट में या जीआईसी प्रवक्ता में, गवर्नमेंट डिग्री का, इंटर का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नागरिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैकियावेली राजनीति को धार्मिकता, नैतिकता और आचार शास्त्र से पृथक रखा, उन्होंने अलग रखा है। राजनीति दैवी शक्ति का प्राप्त शक्तियों का ही क्षेत्र है नहीं, उसने प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। राजतंत्र की पुनर्स्थापना मैकियावेली के आते ही परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों और उनकी प्रतिनिधि सभाओं का दमन करते हुए निरंकुश राज्य स्थापित कर लिए थे। अब इटली का राजनीतिक विभाजन, इटली कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया जा चुका था, जैसे नेपल्स, मिलान, रोम, वेनिस, फ्लोरेंस। इस प्रकार मैकियावेली के समय में इटली क्षेत्र में उपयुक्त राज्य थे और राजनीतिक सत्ता के अभाव में फ्रांस और स्पेन ने हमेशा गिद्ध दृष्टि बनाए रखे। इटली को अपने अधीन करने के लिए इटली के एकीकरण के बारे में मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में जो कल्पना की थी वह 350 वर्ष बाद पूर्ण हुआ। यह एकीकरण 12 जून 1871 ईस्वी को कांट कैमिलो डी काबूर ने और गैरी बॉल्डी करते हैं और क्विकर इमेक्यूल शासक बना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैकियावेली कितनी त्याग किया। मानव स्वभाव एवं सार्वभौमिक अहमवाद। मैकियावेली ने मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा है और लिखा है कि मनुष्य जन्म और स्वभाव के अनुसार ही कपटी, स्वार्थी और लोभी होता है। मनुष्य अच्छाई की अपेक्षा बुराई की ओर अधिक प्रवृत्त करता है। मनुष्य को बुरा तथा पतित बनाने वाली चीज़ उनकी अंतःस्थल की स्वार्थपरता तथा आक्रमणशीलता है। प्रत्येक मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम वस्तुओं का अधिकतम भाग अपने लिए चाहता है। मैकियावेली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही वह अधोगति को प्राप्त करता है, बल्कि मनुष्य भावनाओं से वशीभूत और पूर्णतः स्वार्थी होता है। मैकियावेली ने प्रिंस के 17वें अध्याय में कहा है कि मानव स्वार्थी और भीरु प्रवृत्ति के होते हैं। वे तभी तक आपके साथ बने रहते हैं जब तक कि सफलता आपके पास है।
वे तभी तक आपके लिए अपना रक्त, संपत्ति, जीवन आदि का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मनुष्य एक पशु के समान है। भय के कारण ही वह दूसरों से प्रेम करता है तथा अपने लाभ के लिए वह स्वांग रचता है तथा पाखंडी बनता है। आशा लगाए हुए प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है कि जब बाप मरे तो बैल बांटे। मैकियावेली का यह वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। मनुष्य अपने पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं, पर लेकिन पितृधन की हानि को नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों, यह भी पॉइंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। मैकियावेली के अनुसार दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। भय, राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। दूसरा प्रेम। मैकियावेली शब्दों में मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की जब्ती की अपेक्षा अपने पिता की हत्या को अधिक आसानी से क्षमा कर सकता है। ये भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाली चीज़ है। प्लेटो और अरस्तु सद्गुणी जीवन का उल्लेख करते हैं, जबकि मैकियावेली मानव स्वभाव की नकारात्मकता की व्याख्या करता है। इस प्रकार का है कि मैकियावेली को इन्हीं सब कारणों से मैकियावेली को मानवद्रोही कहा गया है। मैकियावेली धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। राजनीति में मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से अलग रखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक से संबोधित किया जाता है तथा हार्डिंग ने उसे मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक माना। इस प्रकार दोस्तों ये कहा जा सकता है कि मैकियावेली की धर्मनिरपेक्षता मर्सिलियो की धर्मनिरपेक्षता से आगे है, क्योंकि मर्सिलियो परलोक में विश्वास करता है जबकि मैकियावेली इस पर विश्वास नहीं करता है। मैकियावेली का आदर्श राजा। मैकियावेली द्वारा चित्रित आदर्श नरेश वही है जो राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासक साम दाम दंड भेद बेईमानी हत्या आडंबर आदि किसी भी उपाय का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि वास्तविक राजा वही है जो शक्ति, धोखा और पक्षपात को लेकर चले और शेर की तरह शक्तिशाली हो। जो शेर की तरह शक्तिशाली हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो। मैकियावेली की इस नीति को व्याघ्र लोमड़ी नीति, लायन एंड फॉक्स थ्योरी कहा गया है। इसे भी नोट कर लें, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैकियावेली के अनुसार पाप, पुण्य, अधर्म, लोभ, परलोभ, अच्छा बुराई, शत्रु मित्र आदि के विचार भीरु प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए है। राजा को इनका दास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ कि राजा में लोमड़ी की तरह चालाकी और शेर की तरह चतुरता होनी चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने अपने विचार को बहुत ही भली भांति से समझाने का प्रयास किया है, जिसे मैं अपनी नोट्स के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। राजनीति विचारक कू का मत है कि मैकियावेली का राजा कल्याण के लिए तानाशाह है, किंतु स्वयं अपने सुख के लिए निरंकुश शासक नहीं है। इस प्रकार मैकियावेली ने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस के माध्यम से 59 में स्पष्ट लिखा है कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए विश्वासघात तथा छल कपट करना चाहिए।
छल कपट करना चाहिए। मैकियावेली अपनी पुस्तक प्रिंस में वह राजा को अनेक सलाह देता है, जैसे राज के सामूहिक विकास हेतु उसने धर्म और नैतिकता को रानी से अलग रखा। जब राज्य संकट में हो तो राजा पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होने चाहिए जो नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करता है। मैकियावेली का विचार यथार्थवादी था। शक्ति को सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया है। किसी राज्य पर अधिकार करते समय सभी क्रूरताएं और अत्याचार एक साथ कर देना चाहिए। यदि आप राजा हैं तो उदारता हानिकारक है। इस प्रकार मैकियावेली के शब्दों में मृत्यु के बाद मोक्ष लाभ करना उसकी दृष्टि में उतना आवश्यक नहीं है जितना कि इस लोक में ख्याति लाभ प्राप्त करना है। दोस्तों मित्रों, ये था मैकियावेली की बात विचारधारा। अब आइए मैकियावेली के बारे में करो कि मैकियावेली का मत है कि राज एक कृत्रिम संस्था है। अक्सर आता है कि बताइए राज्य के संदर्भ में इनकी विचार क्या है। तो राज्य के संदर्भ में इनका कहना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और वह राज्य के आविर्भाव के कारण ही मनुष्य का स्वार्थ बताता है। मैकियावेली नगर राज्य की अपेक्षा निरंतर विकासशील राज्य की कल्पना करता है। वह रोमन साम्राज्य का उपासक था। मैकियावेली का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार हॉब्स से मिलता जुलता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व हॉब्स ने मैकियावेली के समान ही मानवीय दशा को अत्यंत स्वार्थी और शोचनीय मानता है। इस प्रकार मैकियावेली के अनुसार राज्य को क्रमशः प्रशंसनशील होना चाहिए, अपनी सीमा रेखा बढ़ाकर दूसरे राज्यों को आत्मसात करना चाहिए तथा साम्राज्य विस्तार के द्वारा गौरव का परिचय देना चाहिए। जबकि प्लेटो राज्य का विस्तार का विरोधी हैं और अपने राज्य विरोधी हैं और ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। विरोधी हैं और राज्य की निश्चित जनसंख्या 5040 बताया है। इस प्रकार व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि राज्य के हितों के सामने अपने हित की चिंता ना करें। पुनः मैकियावेली का मत है, यह कहना है कि एक दूरदर्शी राजा का लक्ष्य होना चाहिए कि वह नई भूमि पर अधिकार करे। राज्य किसी नैतिक आचरण से बंधा हुआ नहीं है। मैकियावेली का मत है कि राज्य परिवर्तनशील है। मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में विभाजित किया है, पहला स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना विचार देने का प्रयास किया। इस प्रकार मैकियावेली के विचार आज खत्म हुआ, थोड़ा सा रह गया है। मैकियावेली के राजतंत्र संबंधी विचार, और इन्होंने राजतंत्र की प्रशंसा अपनी पुस्तक प्रिंस में करता है। उसने राजतंत्र के दो वर्गों में विभाजित किया है, पहला पैतृक राजतंत्र और कृत्रिम राजतंत्र। फिर गणतंत्र रिपब्लिक में उन्होंने रिपब्लिक के बारे में मैकियावेली ने प्रिंस में राजतंत्र की प्रशंसा की है, तो डिस्कस में गणतंत्र की। अलग अलग अपने विचार को इन्होंने प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगला मेरा जो कल वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव पर क्या होगा। अगला जो वीडियो मेरा होगा इनका होगा मैकियावेली से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैकियावेली से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आज हम सब्जेक्टिव पर स्टडी किए, इसको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को आप लोग तैयार कीजिए और पढ़ें। नो डाउट 100% आपको एग्जाम में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।